We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भारत और पाकिस्तान के बीच चले सैन्य संघर्ष के दौरान दो देशों ने पूरी तरह से पाकिस्तान का साथ दिया। इनमें पहला तुर्की तो दूसरा चीन है। इन दोनों मुल्कों ने पाकिस्तान को हथियार और राजनयिक समर्थन दिया। ऐसे में देश में तुर्की और चीन को लेकर जनता के साथ साथ सरकार भी खासी नाराज है और इसका असर व्यापारिक रिश्तों पर पड़ सकता है। तुर्की से आयात होने वाले सामानों का तो लोग विरोध करने लगे हैं, अब चीन के साथ ही भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। दरअसल भारत की 4 बड़ी कंपनियों के सीईओ जो चीनी कंपनियों के साथ पार्टनरशिप की संभावना तलाश रहे हैं, लेकिन अब उन्हें रेगुलेटरी प्रोसेस और सख्त किए जाने की उम्मीद है, क्योंकि भारत पाकिस्तान में सैन्य तनाव के दौरान चीन ने पाकिस्तान का समर्थन किया था। चीन भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है और ट्रेड बैलेंस पूरी तरह उनके पक्ष है। मतलब है भारत को बहुत सारा माल बेचता है और बदले में भारत से बहुत कम सामान खरीदता है। चीन जिस तरह से पाकिस्तान का साथ दे रहा है उससे कई बिजनेस डील के अटकने का खतरा है। चीन की कंपनियों के साथ पार्टनरशिप की संभावना खोज रही भारतीय कंपनियों के अधिकारियों का कहना है कि सरकार रेगुलेटरी प्रोसेस को और सख्त कर सकती है। भारत की इन बड़ी कंपनियों के सीईओ ने कहा कि इससे पाइपलाइन में मौजूद कई डील्स पर संकट मंडरा रहा है, जिनमें इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स निर्माता कंपनी हेयर से जुड़ी डील भी शामिल है। यह चाइनीज कंपनी अपने भारतीय ऑपरेशन में हिस्सेदारी बेचने की योजना और 2 अन्य ज्वाइंट वेंचर पर बात कर रही है और इस डील के लिए प्रेस नोट 3 के तहत सरकार की मंजूरी का इंतजार कर रही है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव योजना के लिए ज्वाइंट एप्लीकेशन पर चीन की कंपनियों के साथ सक्रिय रूप से बातचीत कर रहे हैं। हायर इंडिया में हिस्सेदारी का वैल्यूएशन कर रही एक बड़ी घरेलू कंपनी ने अब धीमी रफ्तार से आगे बढ़ने का फैसला किया है। एक सीनियर अफसर ने कहा कि चीन के साथ इन डील्स पर रेगुलेटरी हालत का मूल्यांकन करने के बाद ही आगे बढ़ा जाएगा। चीनी कंपनी $2.3 बिलियन के वैल्यूएशन पर 25 से 51% इक्विटी बेचना चाहती है और इसके लिए देश की 2 बड़ी कंपनियां प्रमुख दावेदार मानी जा रही हैं। साल 2020 में भी गलवान घाटी में हुए सैन्य टकराव के बाद भी भारत सरकार ने ट्रेड के मुद्दे पर चीन के खिलाफ कड़े फैसले लिए थे। इस दौरान प्रेस नोट 3 के तहत नियमों को सख्त किया गया। $119 बिलियन के 526 एफडीआई प्रपोजल में से सिर्फ 124 को मंजूरी मिली थी, जबकि 201 को रिजेक्ट कर दिया गया था। इसके अलावा बाकी 25 प्रस्ताव लंबित है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।